हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच ज्योतिषीय चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। वैसे तो आज हम नाड़ी ग्रंथों में दोषा शब्द आया है। सब ग्रहों के साथ कंजक्शन में बहुत से वर्णित किया गया है कि ये दोष है, ये दोष है। तो इस दोष में जो अर्थघटन या विश्लेषण होता है वो आज करें। दोषा या दोष ग्रह का, वो राहु के साथ कोई भी ग्रह का संयुक्त कंजक्शन या तो जॉइंट होने से होता है। जैसे कि राहु का सूर्य के साथ, चंद्र के साथ, मंगल के साथ, बुध के साथ, गुरु के साथ, शुक्र राहु, शनि राहु, इसी तरह सब दोष होते हैं। और ये सब दोषों का नाड़ी शास्त्रों में हमको, या तो हम आज गहन गोपनीय जो सत्य है वो सूक्ष्म माइक्रो तरह से समझेंगे कि ये दोषा शब्द जो है वो किस संलग्न है, किस बात से संलग्न है। जैसे कि नाड़ी शास्त्र में ऋषि मुनियों ने गहन सूत्र दिए हैं, और ये गुप्त सूत्र नहीं समझेंगे तो हमको ये ज्योतिष का ज्ञान, नाड़ी शास्त्रों का अर्थघटन कर नहीं सकते हैं। तो राहु के साथ सब ग्रहों का जो मेल होता है, या तो कंजक्शन होता है या तो युति होती है जो ग्रहों के साथ, इसका अर्थघटन यही होता है कि नाड़ी ग्रंथों में पहले तो आप देखें कि लग्न और चंद्रमा का कहीं भी स्थान नहीं है। और वैसे देखा जाए तो चंद्रमा के अंश डिग्रीकल से जो अष्टोत्तरी और विषोत्तरी दशा भी नाड़ी ग्रंथ में नहीं है। तो ये इस समय के पहले का ये शास्त्र है जो कुदरती भचक्र, हम काल पुरुष या विश्व पुरुष कहते हैं, उन पुरुष की जो 12 राशियों और 7 ग्रहों का जो संयुक्त जो आवागमन, या तो इसका प्लेसिंग पर से ही केवल फलादेश किया है। जबकि यहाँ दूसरे किसी चीज को, यहाँ कोई वर्ग पत्रिका नहीं, कोई लग्न पत्रिका, चंद्रमा, विषोत्तरी दशा कुछ भी नहीं है। लेकिन बड़ा गहन और गुप्त और सटीक रहस्यों वाला ये शास्त्र है। इसमें पहले देखेंगे कि राहु के साथ जो पंच ग्रहों और सूर्य चंद्र का दोष, जो भचक्र की या काल पुरुष की जो 12 राशियां है, इसी के साथ इसका कनेक्शन है। समझे? जैसे कि किसी की पत्रिका में सूर्य के साथ राहु है, तो नाड़ी शास्त्रों के गहन या गोपनीय समझ रखे तो ऐसा है कि जो सूर्य भचक्र की पंचम भाव की राशि सिंह राशि का स्वामी है, सूर्य राहु का जो युति किसी भी पत्रिका में है तो इसे पंचम दोषा, पंचम भाव का जो भावत्व सूर्य को मिला है काल चक्र की राशि के हिसाब से, इनके साथ इनका संयोग है। सूर्य राहु के जो युति है वही पत्रिका में पंचम दोषा या पंचमा दोषा वाली पत्रिका नाड़ी शास्त्रों में मानी जाती है। और पंचमा दोषा वाली पत्रिका में यहाँ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि सूर्य राहु का युति कोई भी भाव हो,
नाड़ी शास्त्रों की ये विशिष्टता है। तो पंचमा दोषा कहा जाएगा। और यहाँ भाव तृतीय चतुर्थ इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, सीधा काल पुरुष की जो पत्रिका भचक्र की राशि पंचम है, पंचम राशि सूर्य की है, सिंह राशि, इसके साथ पंचमा दोषा लगता है। और इसके संतान में बाधाएं होना, सूर्य राहु की पत्रिका वाले या तो कहीं से भी दिक्कत से संतानें पैदा होती है, संतान होते हैं तो इसमें समस्याएं आ जाती है, कभी कभी तो बहुत संतान होने में भी दिक्कत लगती है, और संतान होते हैं तो पंचम दोषा के हिसाब से इसका लेन देन ऋणानुबंध बहुत कम रहता है, लेकिन समस्याएं संतान के जो विषय की होती है वो समस्या ही बनी रहती है जीवन भर। ये पंचम दोषा जो सूर्य राहु के साथ कनेक्शन भचक्र की इसकी राशि पंचम होने से इसका यहाँ सीधा फल मिलता है। वैसे देखा जाए तो चंद्र राहु का जो संयोग है तो इस हिसाब से नाड़ी शास्त्रों में चतुर्था दोषा कहा है। इसका मीनिंग ये है कि भचक्र की चतुर्थ राशि जो चंद्रमा की कर्क राशि है इसके साथ इसका कनेक्शन है, और चंद्रमा का सीधा कनेक्शन माता के साथ है। जो चंद्र राहु की युति पत्रिका वालों के लिए ये चतुर्था दोषा में क्या होता है, माता की बीमारी होती है, या तो माता की मानसिक समस्याएं रहती है, कभी कभी माता अकेले में विह्वल होती है, मानसिक परिताप होती है, कभी कभी मैंने देखा है अकेले अकेले बोलती चली जाती है, ऐसा भी मैंने चतुर्थ दोषा चंद्र राहु वाले व्यक्तियों में पाया गया है। तो इस तरह पंचमा दोषा चतुर्थ दोषा जो भचक्र की राशि पंचम और चतुर्थ सूर्य और चंद्रमा का सीधा संबंध होने से नाड़ी शास्त्रों में ये गर्भित अर्थ यही होता है। किसी भी पत्रिका में आप सूर्य राहु चंद्र राहु देखकर आप इसके ये लक्षण बता सकते, या तो ये लाक्षणिकताएं होती है वो आप अभ्यास से देखें। इस तरह सूर्य और चंद्र के तो एक एक घर के स्वामी है, या तो एक एक भाव के स्वामी है, अतः इनका दोष तो खत्म हुआ। लेकिन अब जो 5 ग्रह हुआ, जो 5 ग्रह इसके तो 2-2 राशियां भचक्र में होने से हम एक एक कर इसका विश्लेषण या तो गर्भित गुप्त रहस्य समझेंगे कि ये भचक्र की प्रथम राशि प्रथमा दोषा या तो अष्टमा दोषा मीन्स मंगल से ये होता है। भचक्र की मेष राशि और वृश्चिक राशि जो काल पुरुष की, ये इनकी राशियां अष्टम स्थान में मंगल की भी आएगी, और प्रथम भाव जो शरीर के साथ अपने शरीर के साथ कनेक्शन होता है। तो इस भचक्र की राशि प्रथम भाव और अष्टम भाव के साथ होने से राहु का कनेक्शन, मंगल राहु का कनेक्शन होने से ये दोष होता है। तो ये दोष में लाक्षणिकताएं या तो सिग्निफिकेशंस ऐसे होते हैं कि एक अत्यंत क्रोध युक्त स्वभाव होता है, या तो कई बार अष्टम स्थान मृत्यु का भय सताता है, या तो डर रहता है, और सीधा अष्टम भाव का कनेक्शन प्रथम भाव से मंगल का शरीर के साथ होने से है, तो खुद के मृत्यु का भय होता है, या तो कहीं प्रकार से ये सतत कहीं से भी ये फियर रहता है और ये आ जाता है। और मंगल राहु का कनेक्शन कभी कभी अग्नि तत्व की राशियों से होने से तो बहुत जल्दी अग्नि से या तो अकस्मात से भी ये मृत्यु का भय होता है। और ये चिन्ह, ये जो सिम्टम्स है वो आप जरूर से मंगल राहु वाली पत्रिका में अभ्यास करिए तो ये आपको दिखाई देंगे। मंगल राहु प्रथमा दोषा या तो अष्टम दोषा से नाम से नाड़ी शास्त्रों में कहा गया है।
जो मृत्यु शरीर का कनेक्शन सीधा काल पुरुष की राशियों के साथ मंगल से होने से, राहु के साथ जुड़ जाने से सब दोष उत्पन्न माने गए हैं नाड़ी शास्त्रों में। सो ये मंगल राहु के दोष से ये होता है। नेक्स्ट देखा जाए तो हम सप्तमा दोषा या कलत्र दोषा के बारे में देखेंगे तो भचक्र की राशि सप्तम का घर शुक्र के पास है, वो तो आप सभी जानते हैं। और एक दूसरी राशि शुक्र की जो वृषभ है वो द्वितीय घर या द्वितीय भाव के साथ काल चक्र में होता है, विश्व पुरुष में रखता है। सो भचक्र की ये शुक्र की राशि राहु के साथ कनेक्शन होने से कलत्र दोषा होता है। और इस दोष में पाए जाने वाले लक्षण ऐसे होते हैं कि कलत्र मीन्स पत्नी या तो अपनी भार्या के साथ संबंधित ये जो दोष है वो होते हैं। और जब राहु के साथ इसका कनेक्शन होता है तो ये सब अपनी भार्या के हिसाब से जो जीवन में विवाह जीवन भंग होने के या तो विवाह कुलुहित होने के यहाँ चांसेस रहते हैं। और यहाँ द्वितीय स्थान के साथ भी कनेक्शन शुक्र का है। सो इस दोष में कुटुंब फैमिली ये द्वितीय स्थान है। सो ये विवाह भंग या तो जो विवाह जीवन कुलुषित होगा तो ये अपने कुटुंब या फैमिली पर भी ये असरकारक रहता है। सो ये दोष में शुक्र राहु से कलत्र दोषा या द्वितीय दोषा में ये लाक्षणिकताएं पाई जाती है कि लग्न विवाह संबंधी दोष या पत्नी संबंधी सब जो प्रश्न होते हैं और कुटुंब के कुलुषित होने के फैमिली डिस्टर्बेंस होने के ये कलत्र दोषा से ये नाड़ी दोष में शुक्र राहु से माना गया है। लेकिन आखिर तो इसका कनेक्शन शुक्र की जो भचक्र की बेसिक राशियां है वृषभ और तुला जो सप्तम और द्वितीय स्थान की, इसके साथ ये दोष पाए गए। अब बाद में नेक्स्ट देखते हैं तो बुध का कनेक्शन जो होता है वो तृतीय भाव और षष्ठ भाव कन्या और मिथुन राशि जो भचक्र की तृतीय और षष्ठ घर की है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि बुध राहु जुड़ जाने से तृतीय भाव सहोदर पराक्रम ये सब कनेक्शन होता है, सिग्निफिकेशंस। और जो षष्ठ स्थान होता है वो रोग शत्रु मोसाल मैटरनल लाइफ जो होती है इसके साथ कनेक्शन रहता है। सो जातक को ये भाव संबंधी समस्याएं जीवन में रहती है। जैसे कि रोग हो तो रोग का षष्ठ स्थान से या तो शत्रु दुश्मन गुप्त शत्रु के भय इसको वो जीवन भर सताते हैं, या तो पराक्रम या तो किया हुआ कामकाज जो साहस का भाव है वो अचानक से बिगड़ जाते हैं या तो कहीं से भी हो जाते हैं। बुध का संबंध चर्म से भी है या बोलने से भी है। तो ये षष्ठ स्थान संबंधी रोग शत्रु दुश्मन सर्विस हाउस थर्ड हाउस कामकाज पराक्रम ये संबंध तृतीय दोषा मीन्स सहोदर दोषा या तो पराक्रम षष्ठ दोषा नाड़ी शास्त्रों में माना गया है। और बुध राहु वाली पत्रिका में ये सहोदर दोषा या तो षष्ठ दोषा इस तरह होता है। और इसी के लक्षण आप कहीं भी 12 भाव में बुध राहु वाली पत्रिका में और आगे जो मैंने शुक्र राहु और मंगल राहु सूर्य राहु चंद्र भाव जो वर्णित किए इस प्रकार के लाक्षणिकता आपको जरूर मिलेंगे और आप अभ्यास कीजिए। अब आ जाते हैं एक और दोष के, वो दोष है गुरु के भाग्य स्थान का कनेक्शन। नवम भाव भाग्य का कारक और धनु राशि के साथ है
और मोक्ष भाव के साथ मीन राशि का संबंध कालचक्र भवचक्र की राशि में है। सो यहाँ भाग्य का कारक बृहस्पति महाराज और यहाँ 12वां भाव मोक्ष या मृत्यु भाव, तो भाग्य भंग का योग यहाँ हुआ। गुरु राहु का जो हमारे वैदिक शास्त्रों में चांडाल योग दर्शाया गया है वही योग यहाँ होता है। सो इसमें भाग्य का कनेक्शन ज्यादा रहता है और ज्यादातर नाड़ी दोष में जो ये माना गया है भाग्य दोष, इसमें क्या होता है लाक्षणिकता है कि जो जातक होता है इसको 12 साल से 24 साल की कम उम्र में संगत दोष, अपने मित्रों से या बुरी संगत लगने से दोष लग जाता है, या तो व्यक्ति भटक जाता है अपनी राह पर से और जीवन कुछ अस्तव्यस्त सा हो जाता है। लेकिन ये 24 साल तक ही रहता है, बाद में आखिर तो ये जो 12वां मृत्यु भाव है मोक्ष भाव है, इसके सिवाय 9वें भाव का भी राहु का दोष है, वो क्या कैंसलेशन हो जाता है और वो कैसे भाग्य इसका चमकता है बाद में और टॉप मोस्ट रैंकर हो जाता है बाद के समय में। लेकिन गुरु राहु से एक बार तो भाग्य में कमियां, सडन फॉल का योग, राहु जो गुरु के साथ चांडाल योग का कनेक्शन हुआ वो हो जाता है। गुरु राहु वाले व्यक्ति जो भाग्य का कनेक्शन गुरु के साथ होने से, भचक्र की राशि धनु से होने से, 9वें भाव से होने से, इसका एक बार तो सितारा जरूर चमकता है। चाहे गुरु राहु का चांडाल योग हम मानते हैं, लेकिन एक निचले स्तर से ऊपर जाने का भी योग यहाँ बनता है। सो भाग्य दोष, गुरु राहु, चांडाल योग, तो लास्ट में अब कोई बाकी बचा दोष है तो वह है कर्म शास्त्र के ज्ञाता कर्म प्रधान शनि महाराज का जो 10वें स्थान और एकादश स्थान जो भचक्र की दोनों राशियां है। वैसे नाड़ी शास्त्रों में तो गुरु और शनि दोनों को भाग्य के कारक माने गए हैं। सो यहाँ भी भाग्य भंग योग होने का योग, भाग्य बिगड़ जाने का योग भी हुआ ही शनि राहु से। हम लोग जो श्रापित दोष कहते हैं, वास्तव में श्रापित दोष का मायना क्या होता है? हमारे पुराने ग्रंथों में इसका बहुत पितृदोषा, पितृ दिव्यात्म योग ऐसा नाम पुकारा है। इसको शिवांश भी शनि राहु का दोष को माना गया है। इसका तात्पर्य या तो अर्थघटन रहस्य ये है कि शनि जो एक कर्म का दादा ग्रह है, तो ये राहु के साथ संयोग होने से पितृदोष मीन्स कि इसके कर्म में गत हिसाब से ये वडील या तो अपने बुजुर्ग है, इसकी सेवा करने का मौका इस जन्म में है शनि राहु कर्म करने का। सो ये इतने बड़े अच्छे योग अपने बुजुर्गों की या माँ बाप की सेवा करने का ये योग होता है। इनको हम पंडित लोग इसको तुम्हारे पितृ लोग ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं और विधि विधान करके ये ज्योतिष लोग ये हमारे होते हैं वो ये इसको बड़ा शापित दोष माना है और ये बुरा योग माना है। वैसा नहीं है। शनि राहु से कर्म सेवा करने का एक बहुत ही अवसर के ये योग इस जन्म में होता है और ये जीव आखिर तो शिव है। सो ये शिव सेवा या शिवांश भी कहा गया है, या तो मातृ पितृ दोष के नाम से पुकारा गया है, जो कि हम लोग इसको पितृदोष करके इसको दूसरी चीजों में खपा देते हैं। वैसे शनि राहु से कर्म दोष उत्पन्न होता है। 10वां भाव कर्म भाव है, एकादश भाग्य भाव या तो कर्म का लाभ है और शनि का भाग्य के साथ होने से भाग्य नीचे होने का, सडन फॉल होने का भी योग बनेगा और ये शनि राहु से कर्म अपने व्यवसाय में अस्थिरता आती है
नौकरी पेशे में भी मैंने एक व्यक्ति को देखा था कि 12 से 11-12 बार इसको देखा मैंने, नौकरी में चेंजिंग हुआ, एक नौकरी के बाद दूसरी नौकरी, और बाद में वो 50 साल के बाद इसका स्थिरता आती है। सो शनि राहु पिछली अवस्था में ये योग को चमकाते हैं और अपना कर्म का फल देते हैं जरूर, लेकिन ये कर्म में बाधाएं भी जरूर पहले जो पूर्वार्ध में देते हैं। शनि का राहु से होने से ये पितृदोष जो हम लोग कहते हैं वो वास्तव में तो पितृदोषा है, माता पिता की सेवा करने का इस जन्म में ये इसको योग है कर्म से। और ये कर्म नौकरी या पेशा व्यापार में सब सडन फॉल, सडन राइज एंड अप का ये योग है, और ये भाग्य के साथ इसको जरा हम श्राप मानते हैं, भाग्य के साथ इसको अनबन रहती है, भाग्य जो सोचा हुआ होता नहीं है। और नौकरी पेशा में ये गुलामी या तो क्या है, नौकरी में ही करने का योग ज्यादा होता रहता है, इसके जीवन में नौकर चाकर ही बन के रहता है और दूसरों पर आश्रित भी कई बार देखा गया है। ऐसा शनि दोष या शनि राहु या 10वां दोषा भी इसको कहते हैं। तो नाड़ी शास्त्र में जो दोष या दोषा ग्रहों के बारे में, ग्रह दोषा या पंचमा दोषा सूर्य राहु के साथ, चतुर्थ दोषा मीन्स चतुर्थ चंद्रमा और राहु, ये सब बचक्र की बेजिकल मेष से मीन राशियों के साथ इसका कनेक्शन, भावाधिपति जो भाव के अधिपति है उस भाव के साथ कनेक्शन ग्रहों का ऋषि मुनियों ने किया है, और इससे इसका फल हमको अनुभव से देखे तो मिलेगा, ऐसा मेरा अर्थघटन या मेरी समझ है। तो आप सभी जरूर से ऐसी पत्रिकाएं जो दोषा वाली राहु के साथ सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र राहु के कनेक्शन वाली पत्रिकाएं निकाले। इसमें जो मैंने किसी के साथ सूर्य राहु है, किसी को शुक्र राहु है तो कलत्र दोषा हुआ, गुरु राहु है तो भाग्य दोषा, भाग्य भंग योगा, शनि राहु है तो 10वां दोषा, इसके जो मैंने लक्षण दिए वो आपको मिलते हैं या नहीं, वो आप अनुभव से जरूर से देखें और शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ ये सही है। तो हमारा जो संशोधन है या तो हमारे विचार है, इसको जरा विचारधारा में मजबूताई मिलेगी, स्ट्रांगनेस आएगा। सो आप सभी जरूर से ये मेरा वीडियो नाड़ी में दोषा शब्द के बारे में सोचकर समझकर इसका अच्छी तरह अर्थघटन करके मुझे जरूर से कमेंट्स में जवाब दीजिए। और अभी तक जिन लोगों ने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर से कीजिए, और अगली बार ऐसे पॉजिटिव वीडियो देखने के लिए आपका सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, इसलिए जरूर करिए। अस्तु दोस्तों, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।